सास बहू की लड़ाई में पति को ऐसा क्या करना चाहिए कि दोनों का झगड़ा बंद हो जाए। सास बहू का झगड़ा प्राचीन काल से चला आ रहा है। यह बेहद दुखद है, फिर भी यह कहावत नष्ट नहीं हो रही है कि सास कभी माँ नहीं होती और बहू कभी बेटी नहीं होती। अगर माँ और पत्नी के बीच झगड़ा हो जाए तो पति बेबस हो जाता है। परिवार में खुशियाँ वापस लाने के लिए पति को चाहिए कि झगड़े को तुरंत रोकने के लिए गंभीर प्रयास करें। पति को यहाँ किसी को दोष नहीं देना चाहिए और ना ही कम आंकना चाहिए। पति को अपनी माँ से उदास आंखों से कहना चाहिए कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। पत्नी से भी यही बात कहनी चाहिए कि तुम मेरी जान हो। तुम इस विवाद को जल्द से जल्द रोको। बीवी को लेकर कहीं घूमने चला जाना चाहिए। वापस आओगे तो दोनों के दिमाग ठंडे हो चुके होंगे। पर अगर ऐसे झगड़े बार बार होते होंगे तो पहले तो दोनों को साथ में बिठाकर समझाना चाहिए कि उनके झगड़े की वजह क्या है, उसको सुलझाना चाहिए। पर अगर फिर भी बात ना बने तो आप 4 चीज़ें कर सकते हैं। नंबर 1, अगर बीवी की गलती है और वह समझाने पर भी समझती नहीं है तो उसको उसके मायके छोड़ आओ। नंबर 2, अगर माँ की गलती है और वह समझती नहीं है तो बीवी के साथ अलग रहो। नंबर 3, अगर दोनों की गलती है और दोनों ही समझना नहीं चाहती हैं तो आप ही अलग रहो। नंबर 4, उनको झगड़ने दो, खुद को अंधा बहरा बना लो और अपने काम से काम रखो। देखिए, मेरा जवाब स्त्रियों को थोड़ा चुभेगा। अधिकांश भारतीय स्त्रियों में परिपक्वता का स्थान निर्णय है, यानी वे खुद को बहुत समझदार समझती हैं, मगर उनके निर्णय हाजमा खराब करने वाले होते हैं। अगर बहू भी अब परिपक्व हो और सास भी, तो झगड़ा या मनमुटाव तय है। इसलिए पति कितना भी कोशिश करे ले, दोनों टस से मस नहीं होने वाले। कुछ बिंदुओं पर अगर अमल किया जाए तो घर का माहौल शांत बना रह सकता है। आइए देखते हैं। अगर बहू सुबह समय से नहीं उठ पाई और आपकी चाय लेट हो गई तो बहू की खिंचाई करने के बजाय पूछिए, तबीयत तो ठीक है ना। हो सकता है बहू को कोई छोटी मोटी परेशानी, पेट दर्द वगैरह हो रहा हो। अगर बहू गलती से खाने में नमक ज़्यादा डाल गई हो तो अभी कुछ न बोलिए। जब वह खाना खाएगी उसे खुद गलती का एहसास हो जाएगा। इस तरह आप एक कलह को बचा सकते हो। अगर बहू उम्मीद से है तो उसे अपने अनुभव शेयर करिए। डॉक्टर के यहाँ जाना हो तो आप साथ जाइए। अगर वह शाम को बेटे के साथ जाना चाहेगी तो खुद बेटा आपको बताकर ऑफिस जाएगा। अगर बेटा बहू कहीं हफ्ते भर के लिए जाना चाहे तो जाने दीजिए। आखिर उनका भी अपना जीवन और संग साथ है। बहू की कुछ बातों को नज़रअंदाज करिए, जैसा आप बेटी के मामले में करते रहे हो। माँ को समझना चाहिए कि बहू उसके बेटे का आधा जिस्म है। ठीक उसी तरह बहू भी समझे कि सास ने उसके पति को अपनी कोख से जन्म दिया है, इसलिए बेटा भी माँ के शरीर का हिस्सा है। देखिए, बेटी की समझदारी इस बात में है कि वह दोनों को अलग एकांत में उपरोक्त बातें समझाए। अगर बेटी ने इतना भर भी कर दिया तो दोनों के बीच की कलह समाप्त हो जाएगी। किसी भी झगड़े से बीवी को दूर रखने के लिए बीवी को पहले तो उस जगह से दूर लेकर प्यार से समझाना उचित है। अगर बात ज़्यादा बिगड़ रही हो तो बीवी को ज़बरदस्ती से वहाँ से दूर करना चाहिए। एक को बाहर लेकर घुमाने चला जाए, झगड़ा बंद हो जाएगा। पति साफ साफ बोल दे कि झगड़ा जो करेगा मैं उसे अब पगार नहीं दूंगा। मजाल है कि कोई चूं भी कर जाए। पत्नी को समझना चाहिए कि उसकी सास उससे बड़ी है और दोनों के विचारों में भी समानता नहीं है। उसे अपनी पत्नी को यह भी समझाना चाहिए कि अगर माँ की कोई बात उसे बुरी लगती है तो लड़ाई करने से अच्छा है कि वह इतने समय शांत रहे और मेरे घर आने पर मुझे बताए। फिर अपनी माँ से भी यही बात बोले और दोनों से कुछ बोले। देखिए, दोनों औरतें इस भ्रम में रहेंगी। माँ सोचेगी बेटे ने बहू को डांटा होगा और पत्नी सोचेगी कि पति माँ के ऊपर नाराज हुए होंगे, जबकि वास्तविकता आप जानते हैं।